बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात दोम के तलबा तालिबात। आज हम पढ़ते हैं मेरी आसान इस्लामियात बराए जमात दोम। तो चलें बच्चों, इसका सबक नंबर 2 हम आज पढ़ते हैं, जो कि सफ़ा नंबर 24 पर मौजूद है। हमारे आज का सबक का जो उन्वान है वो है फ़रिश्तों पर ईमान। सबसे पहले बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि इस सबक के पढ़ने का आपका कौन सा मकसद है। इस सबक के पढ़ने का मकसद आपका ये है कि बच्चे फ़रिश्तों पर ईमान लाने का मफ़हूम जान सकें और फ़रिश्तों की ज़िम्मेदारियों से आगाह हो सकें कि फ़रिश्तों की कौन कौन सी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और वो कौन कौन सी ज़िम्मेदारियों को सर अंजाम देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने सबक की पढ़ाई करते हैं। फ़रिश्तों पर ईमान लाने से मुराद है कि ये पुख्ता यकीन किया जाए कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की मखलूक हैं, जो अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किए हैं। किससे पैदा किए हैं? नूर से। बहुत अहम इंफॉर्मेशन है बच्चों आपके लिए। नूर जिसके मायने होते हैं रोशनी, यानी रोशनी से पैदा किए गए हैं। ये अल्लाह ताला के हुक्म के पाबंद हैं और गुनाहों से पाक हैं। यानी बच्चों, फ़रिश्ते एक ऐसी मखलूक हैं जो गुनाह करते ही नहीं हैं। अल्लाह ताला के हुक्म के तहत मुख्तलिफ़ खिदमात सर अंजाम देते हैं। ये हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। ये हमारी तरह खाते पीते और सोते जागते नहीं हैं। ये इंसानी ज़रूरतों से बिल्कुल पाक हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें जिन कामों पर लगा रखा है उन्हीं कामों में लगे रहते हैं, एक लम्हा भी गाफिल नहीं होते। अल्लाह ताला ने बेशुमार फ़रिश्ते पैदा किए हैं। चंद मशहूर फ़रिश्ते और उनकी ज़िम्मेदारियाँ दर्ज झैल हैं। आपको पहली दफ़ा ये पढ़ रहे होंगे कि ये तो आपको पता था कि फ़रिश्ते जो हैं वो होते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर तो हमारे सिर्फ 4 फ़रिश्तों की बात हो रही है, लेकिन फ़रिश्ते तो बेशुमार हैं, अनकाउंटेबल हैं। तो इनकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं जो कि हमने ऊपर अपनी पढ़ाई में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि वो फ़रिश्ते जो हैं वो कौन कौन से काम करते हैं। बच्चों, सबसे पहला जो नंबर आता है वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। जिब्रील अलैहिस्सलाम ये तमाम फ़रिश्तों के सरदार हैं, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम नबियों और रसूलों तक अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आते रहे। यानी ज़मीन पर अल्लाह का जो पैगाम था वो ज़मीन पर आके हमारे नबियों तक पहुँचाते होते थे। ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का जो मेन काम था। नंबर 2 पर हमारे पास आते हैं हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। ये अल्लाह ताला के हुक्म से बारिश बरसाते हैं और लोगों को रोज़ी फ़राहम करने का काम भी करते हैं। यानी हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम की अगर हम ज़िम्मेदारियों की बात करें तो इन पर 2 ज़िम्मेदारियाँ हैं, यानी बारिश बरसाना और रोज़ी फ़राहम करना। नंबर 3 हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। इज़राइल का नाम सुनते ही हम वैसे कांप जाते हैं, तो ये वही हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है जो मौत के फ़रिश्ते होंगे, जिसने हर एक के पास आना है। और जो जब किसी मखलूक का वक्त आ जाता है यानी मर जाने का, तो ये अल्लाह के हुक्म से उसकी जान निकालते हैं और अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं। हमारा इस सफ़े पर हमारे इस सबक पर जो हमारे आखिरी फ़रिश्ते हैं वो है हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। ये अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी हर वक्त ये वेट लिस्ट में लगे होते हैं कि कब मुझे कोई हुक्म आता है और मैं वो करूं। लेकिन अभी वो इंतज़ार में ही हैं कि जैसे ही अल्लाह ताला हुक्म देगा ये एक ऐसी आवाज़ निकालेंगे जिससे दुनिया की तमाम मखलूक़ात मर जाएंगी, तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और क़यामत आ जाएगी। इस आवाज़ को सूर कहते हैं। सूर फूंकना हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे है। बच्चों, आज की जो डायरी थी उसमें आपने सफ़ा नंबर 24 की बुलंद ख़ानी हमने की। अब आपने घर में इसकी मुकम्मल पढ़ाई करनी है और फ़रिश्तों के नाम बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं आपने कि कितने फ़रिश्तों के नाम हैं। और आप एक्सरसाइज के तौर पर, मश्क के तौर पर अपने घर वालों को भी सुना सकते हैं। बस अपनी रीडिंग मुकम्मल इसकी करनी है अच्छे तरीके से और मुश्किल अल्फाज को बगौर उसका मुतालिया करना है। अल्लाह हाफ़िज़।